जय मसीह की। मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस डेली स्पिरिचुअल फूड में। और यीशु मसीह के अस्क्रम के विषय में हम लोग श्रृंखला देख रहे हैं। और मैं आपका स्वागत करता हूं इस सुबह के वक्त। फिर परमेश्वर के वचन को लेकर मुझे भी आने का मौका मिला, इसलिए मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, जब हम लोग आज आए हैं परमेश्वर के समीप, आज फिर से हफ्ता का दूसरा दिन में हमने प्रवेश किया है, और परमेश्वर ने हम सभी को नया जब दिन दिया है, हम इस दिन को प्रार्थना करके और परमेश्वर का वचन जो आत्मिक भोजन उसको ग्रहण करने से पहले आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, आप परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपकी दया आपकी करुणा के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, आपका जय जयकार करता हूँ आज के दिन के लिए। आज प्रभु जी आपने फिर से हमारे लिए नया दिन बनाया है, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा सदा की है। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तू भला है। आप पिता परमेश्वर तू दयालु परमेश्वर है, तू दया का सागर क्षमा खान है प्रभु जी। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु जी आपके समीप प्रभु जी, आप प्रभु जी आने का मौका दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है, आप प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी हमारे पाँव के लिए दीपक, आप मार्ग के लिए उजाला प्रभु जी। आप प्रभु जी, आपका वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु आपके मुख से निकलने वाले हर वचन से मनुष्य जीवित रहता है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम लोग आज आत्मिक भोजन ग्रहण करने आए हैं प्रभु जी, हाँ प्रतिदिन का आत्मिक भोजन ग्रहण करने आया, तो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आत्मिक ग्रहण करने में हमारी सहायता कर। जो हमारे जीवन के जो आवश्यकता है प्रभु जी, हाँ प्रभु, आवश्यकता को प्रभु जी आज हमें दे दे, कि हमारे जीवन की जो भी आवश्यकता है उसका को हम पूरी कर सके। आप प्रभु जी हमारे जीवन से आपको महिमा देने वाले हम ऐसा जीवन बिता सके। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। मैं भी आपके हाथों सौंपता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। मैं नहीं आप बोलने पाया प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी अभी लाइव जुड़े हैं, अब बाद में प्रभु जी इस वीडियो को प्रभु जी देखेंगे, आत्मिक भोजन 60 गुना 100 गुना फल आने पाए प्रभु जी। आज की सुबह के लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। फिर से प्रभु जी सब बात को तेरे हाथों सौंपता है, समय को तेरे, वातावरण को तेरे हाथ प्रभु जी। देखने वालों को भी आशीष दे प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सुनने वालों को भी आशीष दे प्रभु जी। सब बात के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, फिर से जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली स्पिरिचुअल लाइफ में, डेली स्पिरिचुअल फूड में। और हमारे श्रृंखला चल रही थी यीशु के अस्क्रम, हमारे श्रृंखला चल रही थी यीशु मसीह के अस्क्रम। मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, मैं इसलिए आपका धन्यवाद देता हूं कि आप फिर से हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में, डेली स्पिरिचुअल फूड में आप भी जुड़ गए। आप भी इच्छुक है कि प्रत्येक दिन का आत्मिक भोजन को हम सभी ग्रहण कर सके, और परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी हो सकता है परमेश्वर उन्हें पूरा कर सके। आप परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा और बहुतायत से करेगा। इसलिए प्रभु, हम लोग समय को ना गवाएं। विशेषकर आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है, हमारा प्रोग्राम इमानुएल प्रेयर हाउस फेसबुक अकाउंट, फेसबुक लाइव प्रोग्राम चल रही है, और आप वहाँ जाके फेसबुक में सर्च कर सकते हैं इमानुएल प्रेयर हाउस। जाके जब सर्च करेंगे तो मेरा जब इमानुएल प्रेयर हाउस अकाउंट आएगा, उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं उसको ऐड कर दूंगा, जिससे आपको प्रतिदिन का आपको लाइव आत्मिक भोजन, स्पिरिचुअल डेली स्पिरिचुअल प्रतिदिन का जो आत्मिक भोजन है आपको प्राप्त हो सके। और यदि आप चाहते हैं कि और भी अपने प्रिय मित्रों को और घर बैठे किसी को सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, परमेश्वर के विषय बताना चाहते हैं, तो इस वीडियो के द्वारा भी आप लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं भी आपके साथ जुड़ने पाया, और फिर से परमेश्वर मुझे आपके
लिए, है ना, परमेश्वर ने जो दिया है आत्मिक भोजन, उसे आप लोग के सामने लेके आने का मुझे मौका दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ, और आपको लोगों को हमारे लाइव प्रोग्राम में आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर यदि आप अपनी प्रार्थना का रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो मेरा मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8102868422, और दूसरा नंबर है 8210331697। और मेरा ईमेल नंबर भी है, आप ईमेल नंबर को भी आप उसमें ईमेल कर सकते हैं। और मेरा ईमेल नंबर है pastorchandanjohn@gmail.com। आप इसमें आप यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मुझे 10 बजे से, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे किसी वक्त आप प्रार्थना करवा सकते हैं, है ना। यदि आपके इमरजेंसी है, आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके लिए प्रार्थना करूं, और आप चाहते हैं कि मैं आपको आत्मिक सलाह दूं, तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, मुझे सलाह पूछ सकते हैं। यदि आप बाइबल की विषय जानकारी चाहिए, है ना, यदि आपको बाइबल चाहिए, है ना, यदि आपको सॉन्ग बुक चाहिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, है ना। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको मदद कर दूं, और जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और आपका भी हेल्प हो सके। और आइए हम लोग समय को ना गंवाएं। हम लोग जैसे यीशु मसीह के अष्टकर्म के विषय में पिछले हफ्ता हम लोग श्रृंखला को देख रहे थे, यीशु मसीह कैसा दुष्ट आत्मा को निकाला, रोगी चंगा किया, है ना। उसी श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के अष्टकर्म में ऊपर अधिकार, है ना। यीशु मसीह का सृष्टि के ऊपर भी अधिकार था, इसलिए हम देखेंगे यीशु मसीह के, है ना, अष्टकर्म में ये कि यीशु मसीह ने सृष्टि के ऊपर कैसा अधिकार रखा, है ना। यदि मैं इस अध्ययन को कर रहा था, मैं देखा कि आंधी के ऊपर, आंधी को शांत किया, और पानी को बनाया, और पानी पर चला भी, है ना। तो इस तीन श्रृंखला में हम लोग यदि आंधी को शांत किया, तो आप 300 समाचार में पढ़ सकते हैं। मत्ती 8 अध्याय 23 पद, है ना। उसके बाद मार्कुस 4 अध्याय 35 पद, और लूका 8 अध्याय 22 पद पढ़ सकते हैं। और पानी को दाखरस बनाया केवल एक जगह आप देख सकते हैं, यूहन्ना 2 अध्याय, है ना, 2 अध्याय आप वहां से पढ़ सकते हैं यीशु मसीह ने कैसा पानी को दाखरस बनाया। और हम देखते हैं कि काना नगर में यीशु मसीह का पहला अष्टकर्म था, है ना। और उसके बाद देखते हैं तीसरी घटना, पानी पर यीशु मसीह चला, है ना, पानी पर यीशु मसीह चला। और यह हम 300 समाचार में देखते हैं, मत्ती 14 अध्याय उसका 25 पद, मार्कुस 6 अध्याय उसका 6 का 48 पद, और यूहन्ना 6 अध्याय उसका 19 पद। हम यहाँ देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने सृष्टि के ऊपर भी अधिकार रखा। तो हमने एक घटना को केवल हम पढ़ना, हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं, है ना। जब मैं अध्ययन कर रहा तो मैं एक ही घटना में ज्यादा, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, फोकस किया। मैं वही बात को लेकर आज आपको परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूँ कि उस जगत का सृष्टिकर्ता, है ना, जो यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन के आया, वो सृष्टि को ऊपर भी अपना क्या रखता था, अधिकार को रखता था। तो हम लोग देखेंगे, चलिए हम लोग समय को न गंवाएं, हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 2 अध्याय यदि आप लोग बाइबल लेके बैठे तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में नोटबुक भी लेके बैठिएगा, जिससे आप परमेश्वर का वचन, जो अगुवाई परमेश्वर मुझे दिया है, उस वचन को आप लिख भी सकते हैं। यदि आप लोग बाइबल लेके बैठे तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय निकालेंगे, और उसका 2 अध्याय का हम लोग एक पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी वह उस विवाह में निमंत्रण थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उसके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना।
और हुआ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2 और 3-3 मन समाता था। है ना, पानी क्या है ऐसा बता कि 6-6 मटके थे उसमें, मैंने 2-2 और 3-3 करके पानी समाता था। और उसके बाद 7 पद में पढ़ रहा हूँ, यीशु उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। और उन्होंने उन्हें मुंह मुआ भर दिया। तब उसने उससे कहा, तब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने पानी चखा, जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिस सेवकों से पानी निकाल कर था वे जानते थे, है ना, निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता, और जब लोग पीकर थक जाते तब मद देता। परंतु तू अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इस पढ़े जाने में परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। हमने देख रहा था कि परमेश्वर सृष्टि के ऊपर भी अधिकार को रखा है। यदि यिर्मयाह आप 32 अध्याय देखेंगे, 32 अध्याय का आप 17 पद में देख सकते हैं। यिर्मयाह उसका 32 अध्याय, मेरे साथ निकाल सकते हैं। बत्तीस का 17 पद, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाते, कोई काम कठिन नहीं। हाँ प्रियो, हम जानते हैं कि यदि हम उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, और परमेश्वर क्या किया, 6 दिन में प्रियो इस जगत का सृष्टि किया, और 7वां दिन परमेश्वर ने आराम किया। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह संसार में आया था, और परमेश्वर बताना चाहता था कि मैं सृष्टि के ऊपर भी अभी भी अधिकार रखता हूँ, है ना। इसलिए उन्होंने जब काना नगर में यीशु मसीह उनके परिवार को और उनके चेलों के साथ जो काना के भोज में निमंत्रण किया था, और वहाँ दाखरस घट गया था, आपने देखा। और जब दाखरस घट गया था, तब उसके बाद वहाँ देखते हैं कि पानी को दाखरस, है ना, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पानी को कोई दाखरस बना दे। दाखरस जो अंगूर का रस होता था, है ना, वह अंगूर को रस को वहाँ लोग क्या करते थे, विवाह के भोज में दिया जाता था, उसको मैंने पानी को दाखरस बना। ऐसा संसार में ऐसा कोई अभी नहीं है कि पानी को कोई दाखरस बना दे, है ना। और सचमुच परमेश्वर ने क्या किया, उस विवाह के भोज में आके यीशु मसीह आके, और उस वहाँ के जो यीशु मसीह को उनके परिवार को निमंत्रण किया था, वहाँ के लोगों का उन्होंने इज्जत भी बचा दिया। हो सकता है कि क्योंकि विवाह के घर में ऐसा होता है कि कुछ घट जाने के बाद में लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, ना। आप परमेश्वर सचमुच उपाय करने वाला परमेश्वर भी है। आप परमेश्वर अपनी महिमा को भी क्या गए, हम लोग जब पढ़े दूसरा अध्याय यूहन्ना का, वहाँ लिखा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी महिमा को क्या कर दिया, प्रकट किया। अब परमेश्वर बताना चाहता था कि मैं सृष्टि का जगत का उद्धार करता हूँ, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसलिए यदि हमें यिर्मयाह में पढ़ रहा था 32 अध्याय उसका 17 पद में, वो लिखा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हाँ प्रियो, यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज आप संकट के समय में है, आप घर में है ना। आप देखते हैं कि कोरोना वायरस से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, संसार को छोड़ के चले जा रहे हैं। मगर इतना याद रखिए, परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो जगत का सृष्टि करता है, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं प्रियो। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है ना। क्योंकि बोलता है कि हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बड़ी बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, है ना।
बड़ा ही। और अब क्या किया अपने, और भी देखते हैं यदि इब्रानी 1 अध्याय उसका 10 पद देखेंगे, वहाँ और भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपने होने का सबूत है ना, परमेश्वर देता है कि मैं ही जगत का उद्धार करता, मैं ही जगत का सृष्टिकर्ता, मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं ही सर्वव्यापी सर्वज्ञानी, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। उस बात को बताता 1 अध्याय अगर 10 पद हम देखेंगे, वो लिखता है इब्रानियों 1 अध्याय 10 पद में, और यह हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी, है ना। यदि आप उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ेंगे तो वह लिखा है कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, सृष्टि और पूरे अपने सेना को बना के समाप्त किया और विश्राम किया। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर भी है, और वो सृष्टि के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है ना। कोई ऐसा आज तक साइंस सब साबित नहीं कर सकता है, या आने वाला दिन में कर भी नहीं सकता है कि पानी दाखरस कैसा हो सकता है। परमेश्वर की इच्छा होगी, यदि जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तब तक आपको उसका प्रमाण नहीं मिलेगा, है ना। साइंस क्या करता है, परमेश्वर का होने का प्रमाण देता है। साइंस परमेश्वर से बड़ा नहीं है, परमेश्वर है बोल के साइंस है ना। परमेश्वर है बोल के विज्ञान है, विज्ञान परमेश्वर के होने का प्रमाण देता है। प्रयोग आप साइंस को बड़ा नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर नहीं होता तो साइंस उस बात को सबूत नहीं देता था कि कैसा सृष्टि बन गई, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, परमेश्वर ने कहा उजाला, उजाला हो गया, है ना। साइंस इस बात को साबित नहीं कर सकता है कि पृथ्वी कैसा, है ना, ऐसा हवा में लटका हुआ है। परमेश्वर का वचन में कहता है कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य से क्या करता है, सब चीज को संभाले रहता है ना। यहाँ देखते हैं कि काना नगर में एक बड़ा अष्टकर्म हुआ, है ना, पानी को दाखरस बना दिया। और दूसरी घटना अगर देखेंगे, यदि मत्ती 8 अध्याय मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, मत्ती 8 अध्याय उसका 23 पद, है ना। वहाँ लिखा हुआ है ऐसा, जब वे नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा तूफान उठा तो नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा पानी और आज्ञा भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ प्रियो, जब यदि हम विश्वास रखेंगे, है ना, परमेश्वर को, परमेश्वर का संतान है, आप भी परमेश्वर का जब संतान है, पानी और तूफान को भी शांत कर सकते हैं। और जब यीशु मसीह संसार में था, और संसार में था, उस बात को दिखाना चाहता था कि मैं सृष्टि का क्या है, जगत का उद्धार करता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो, मैं सृष्टि पर भी अधिकार रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जब यहाँ देखते हैं कि नाव में, है ना, अचानक वो क्या, कहीं वो लोग जा रहे थे, है ना, झील में क्या, अचानक अचानक क्या आ गया, तूफान आ गया, है ना। हम अब संसार में हम देख रहे हैं, अचानक ही तूफान आया है। ये जो कोरोना वायरस जो आया है, अचानक आया है ना। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, सो रहा है। यहाँ भी चेले भी चिंता कर रहे थे। आप बाइबल यहाँ पढ़ेंगे, या देखते हैं 8 अध्याय उसका 24 पद में, और देखो झील में एक बड़ा तूफान उठा कि नाव में लहरें ढकने लगी, वह सो रहा था, है ना। और क्या कर रहे हैं, तब चेलों ने उसके पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते। आज संसार में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे प्रभु, हम नष्ट हुए जाते हैं, है ना। विश्वास रखे, इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे अल्प विश्वासी, क्यों डरते हो। आज हम अल्प विश्वासी के समान उस परमेश्वर के सृष्टि में क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते। उसको हम लोग क्या करते हैं, सृष्टि की ही आराधना करते हैं। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, लोग उसी को आराधना करते हैं, मगर सृष्टिकर्ता को और परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना अगर हम लोग
4 अध्याय 23 और 24 पद पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि अवश्य कि भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। मैं ये बता रहा था कि परमेश्वर क्या कर दिया, यीशु मसीह क्या कर रहा था, सो रहे थे तो चेलों ने उसे जगाया, हे प्रभु हम नाश हो जाते। आज लोग इसी प्रकार क्या कर रहे हैं, उस सृष्टिकर्ता को पहचान नहीं रहे हैं, है ना। वो परमेश्वर, बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर सो रहा है, परमेश्वर सब कुछ जानते हुए कुछ कर नहीं रहा है ना। यदि जब तक आप परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे तो परमेश्वर कैसे सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। और परमेश्वर जब आप दुहाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने कान को लगाता है, अपनी आंखों की दृष्टि आप पर नजर गड़ाए रहता है ना। आपको जब भूख लगती है, आप अपने मम्मी या पापा को पुकारते हैं, मम्मी मुझे क्या भूख लगी है। तो आप जब आपको समस्या है, आपको पुकारना है। आपने जाना है कि यीशु मसीह क्या है, जगत का सृष्टिकर्ता भी है ना। वो सृष्टि के ऊपर भी अपने अधिकार को रखता है। और जब देखते हैं कि चेले लोग पुकार रहे थे और उसने कहा, हे अल्पविश्वासी क्यों डरते हो, तब उसने उठकर आंधी और पानी को शांत किया, है ना। संसार में अभी कोरोना वायरस का जैसा आंधी आ रहा है, उस आंधी को भी यीशु मसीह शांत करने का अधिकार रहता है, क्योंकि उन्हीं के पास इस अधिकार का, यीशु मसीह के पास ही अधिकार है, क्योंकि वही जगत का सृष्टि करता है, वही उद्धार करता है, वही राजा को राजा, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रियो, आपका विश्वास, आप कैसे विश्वास रखते हैं, आपके विश्वास से ही आप क्या हो जाएंगे, इस बड़े समस्या से बच सकते हैं, है ना। फिर यदि और भी हम यहाँ देखेंगे, मत्ती 19 अध्याय, मत्ती 19 अध्याय और 26 पद में देखेंगे, बताए कि ये परमेश्वर से हो सकता है ना। हर काम क्या परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, हर काम परमेश्वर के लिए क्या है, संभव है। प्रिय 19 अध्याय, मत्ती 19 अध्याय 26 पद, यीशु ने उनको याद देखकर कहा, मनुष्य में से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रियो, है ना। मनुष्य इस वायरस से बच, मगर परमेश्वर जब तक आपको उस परमेश्वर लोगों को जो इस्तेमाल ने बुद्धि नहीं दे, उपाय नहीं कर दे, तो मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता है। मनुष्य एक पत्ता भी अगर मनुष्य तोड़ दे, उसको जोड़ नहीं सकता है, मगर परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं। प्रियो, इसलिए आप इस संकट का समय आप चिंता मत करिए कि क्या होगा, है ना। आपको चिंता करने का जो अल्प विश्वास है, जिसे चिंता नहीं करना है ना। आप जाने, अभी जाने कि वो काना नगर में कि यीशु मसीह ने के पानी को दाखरस किया। जब यीशु मसीह पानी को दाखरस कर सकता है, तो एक कोरोना वायरस को क्यों नहीं हटा सकता है ना। जब वो आंधी और पानी को क्या कर सकता, शांत कर सकता है, तो एक कोरोना को शांत क्यों नहीं कर सकता। प्रियो, है ना। आपको क्या करना है, पुकारना है। प्रियो, आपको ऐसा विश्वास नहीं करना परमेश्वर नहीं सुन रहा है, परमेश्वर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आपको नहीं बनाना है। आपको विश्वास ही आपको विजय दिलाएगा। यदि जब आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप विजय नहीं प्राप्त करने पाएंगे। तो यदि और भी हम लोग देखेंगे परमेश्वर के विषय में, तो परमेश्वर के मैं कुछ कुछ परमेश्वर जब अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने अपने क्या किया, ईश्वर एक गुण को बताया, है ना। परमेश्वर क्या है ना। बहुत से संसार में लोग ईश्वर के विषय नहीं जानते, तो यदि आप चाहते तो आप इसको लिख भी सकते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने कार्य को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट करता है ना। हम देखते हैं कि तीनों के पास एक ही सामर्थ्य है, पिता परमेश्वर के पास, पुत्र परमेश्वर के पास और पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास, तीनों के पास एक ही सामर्थ्य है और तीनों ही एक है ना। इसलिए समय के अनुसार परमेश्वर पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में कार्य कर रहा है। और देखते हैं कि वह पहली बात है, देखेंगे तो बताओ सनातन का ईश्वर है। पहली बात यदि हम देखेंगे तो बोलता सनातन का ईश्वर है। और पिता परमेश्वर सनातन का ईश्वर है। और देखेंगे तो पिता परमेश्वर सनातन का ईश्वर है। भजन संहिता 90 का 2 अध्याय। और उसके बाद पुत्र परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। और देखेंगे यूहन्ना 1 अध्याय 1 और 2 पद में। पवित्र आत्मा परमेश्वर भी सनातन परमेश्वर है, इब्रानी 9 अध्याय 14 पद में। और दूसरी बात देखेंगे पिता परमेश्वर और उसके बाद पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। यह देखेंगे पहली बात पिता परमेश्वर के विषय में, तो वह सर्वज्ञानी परमेश्वर है।
और यिर्मयाह 17 अध्याय 10 पद में पुत्र परमेश्वर के विषय देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 23 पद में पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद में यह देखते हैं कि तीनों क्या है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और देखते हैं तीसरी बात, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तीनों सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पहले देखेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देखेंगे पहला पतरस 1 अध्याय 5 पद। और पुत्र परमेश्वर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देखेंगे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 पद। और देखेंगे पवित्र आत्मा परमेश्वर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। रोमी 15 अध्याय 19 पद। और देखते हैं चौथी बात, सर्वव्यापी परमेश्वर सब जगह उपस्थित हो सकता है। तीनों के एक ही गुण है। और हम देखते हैं कि तीनों के पास वही सामर्थ्य भी है और सब जगह उपस्थित हो सकता है। पहली बात देखेंगे पिता के विषय में वह सर्वव्यापी है। यिर्मयाह 23 अध्याय 14 पद। और देखते हैं दूसरा पुत्र परमेश्वर मत्ती 18 अध्याय 20 पद में। और उसके बाद देखेंगे भजन संहिता 139 का 7 पद में। और पांचवा देखेंगे पवित्र परमेश्वर है। तीनों पवित्र परमेश्वर है। पहला देखेंगे आपका पवित्र परमेश्वर के विषय में पिता के विषय में प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 4 पद। और पुत्र के विषय में पवित्र परमेश्वर प्रेरितों काम 3 अध्याय 14 पद। और पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय देखेंगे प्रेरितों 1 अध्याय 8 पद में। और छठी सत्य का परमेश्वर हो, सत्य परमेश्वर है ना। तीनों सत्य परमेश्वर है। पहले बात देखेंगे पिता के विषय में तो यूहन्ना 7 अध्याय 28 पद। पुत्र के विषय में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 पद में। आप पवित्र आत्मा परमेश्वर विषय देखेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय 7 पद में। और तीन बात मैंने जाना है कि और जब तीनों एक साथ काम करता है प्रियो, है ना, और एक ही काम करता है। देखते हैं कि सृष्टि के समय जब परमेश्वर का सृष्टि करता, तीनों एक साथ काम करता है। पिता परमेश्वर देखेंगे भजन संहिता 102 अध्याय उसका 25 पद। पुत्र परमेश्वर के विषय देखेंगे कुलुस्सी 1 अध्याय 16 पद। पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय देखेंगे अय्यूब 26 अध्याय 13 पद। तीनों सृष्टि के समय परमेश्वर ने पूरा जगत का सृष्टि किया। तो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर मिलकर क्या गए पूरा जगत का सृष्टि किया। और हम देखते हैं कि मनुष्य की सृष्टि, हम मनुष्य का सृष्टि पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर ने किए। उनके कार्य को भी देखते हैं। पिता परमेश्वर उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद में। पुत्र परमेश्वर कुलुस्सी 1 अध्याय 16 पद में। पवित्र आत्मा परमेश्वर अय्यूब 33 अध्याय 4 पद में। और देखते हैं कि मसीह के जन्म और उसके मृत्यु के समय भी परमेश्वर अपना क्या क्या कार्य को दिखाता है। पिता परमेश्वर में देखेंगे इब्रानी 9 अध्याय 14 पद में। पुत्र परमेश्वर के विषय में देखेंगे इब्रानी 9 अध्याय 14 पद में। पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय में देखेंगे 9 अध्याय 14 पद में। हम देखते हैं कि तीनों ने अपना अधिकार को, है ना, तीनों एक साथ क्या किया, मसीह के मृत्यु और क्या कर दिया, जन्म और मृत्यु के विषय में क्या गया वहाँ कार्य को किया। हम देखते हैं कि तीनों को एक जगह गुट होकर क्या कर रहे हैं, एकता होकर क्या काम कर रहे हैं। और देखते हैं कि यीशु मसीह सर्वोच्च अधिकारी है ना। अब बहुत लोग यीशु मसीह के विषय नहीं जानते, इसलिए मैं आज के सुबह के वक्त जब परमेश्वर ने मुझे दिया तो मैं जब इस अध्ययन को कर रहा था कि यीशु मसीह सृष्टि के ऊपर अधिकार, मैं और अधिक से गहरा में गया और उन्हीं बातों को मैं लेके आया कि वह सर्वश्रेष्ठ है ना, सर्वोच्च अधिकारी है ना। और यदि हम लोग मत्ती 28 अध्याय उसका 18 पद में देखेंगे, वहां लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है प्रियो, है ना। यीशु मसीह के पास क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। इफिसी 1 अध्याय उसका 20 और 22 पद, 20 से 22 पद देखेंगे, वहां भी लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर सारा अधिकार क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर अधिकार। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के पास में ही स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। तो आपको उससे क्या करना, प्रार्थना करना पड़ेगा कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर ना, है ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अब आपको बोलना हे यीशु मसीह परमेश्वर, हाँ आप मेरे क्या कर रही, इस वायरस से मुझे क्या कर छुटकारा दिए, आप ही मुझे छुटकारा दे सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, है ना, कि आप मुझे क्या कर सकते हैं, छुटकारा। आप ही जगत का सृष्टि करता, आप ही जगत को उद्धार करता है, इसलिए आप मुझे क्या कर सकते हैं, चंगाई दे सकते हैं। हम देखते हैं कि रोगी के ऊपर भी अधिकार रखता, अपना रोगों के ऊपर में। हमने देखा कि जब मैं देख रहा था
और भी रोग के विषय में बता रहा था, और भी यीशु के जो अष्टकर्म श्रृंखला में उसमें भी बताऊंगा कि रोगों के ऊपर कैसा अधिकार रखा था। यहाँ देखें लूका अगर 4 अध्याय 38 पद से 41 में वहां देखें कि रोगों के ऊपर भी यीशु मसीह क्या करता है, अपने अधिकार को रखता है। और तीसरी बात देखेंगे मृत्यु के ऊपर, है ना, मृत्यु के ऊपर भी क्या कर सकता है, यीशु मसीह अपना अधिकार को दिखाता है। यूहन्ना 11 अध्याय में देखते हैं कि वह एक घटना हुआ, यीशु मसीह का क्या कर दिया, अपना मित्र उसका क्या कर दिया, मर गया, जिसका नाम लाजर था। 4 दिन कब्र में पड़ा हुआ था, और 4 दिन के बाद जानते हैं शरीर का अवस्था क्या होता है ना। आज यीशु मसीह गया तो वहाँ उनके बहन लोग बहुत सारी बातों को उनसे शेयर कर रहा था। अब बोल रहे थे कि यदि प्रभु तू होता तो यार मेरा भाई नहीं मरता, है ना। यीशु मसीह ने एक ही बात बोला, यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तो आपका विश्वास, आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे, है ना। और यीशु मसीह ने बोला कहाँ रखा है, उन्हें कब्र में रखा है। 4 दिन हो गए तो अभी महकने लगेगा। और सचमुच 4 दिन के बाद आपका शरीर जब आप आत्मा निकल जाता है तो शरीर क्या हो जाता है, नष्ट होने लगता है, वो सड़ने लगता है। और यीशु मसीह ने कहा उन्हें पे कब्र का ढक्कन को हटाओ, है ना। और यीशु मसीह ने कहा हे लाजर निकला, और सचमुच लाजर बाहर आ गया। और यीशु मसीह मुर्दों के ऊपर, मृत्यु के ऊपर भी क्या करता है, अधिकार रखता है ना। वो मौत जो मर जाए उसे भी जिंदा कर सकता है। यदि आपके विश्वास ही वो क्या कर दिया, उनको क्या करना, केवल यीशु मसीह ने कहा है यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर के मैं। सचमुच वो लाजर क्या कर दिया, 4 दिन पड़ा था कब्र में, और सचमुच वो यीशु मसीह ने जब पुकारा तो क्या हो गया, लाजर वैसे ही निकल गया। जैसा उसको मैंने लिपटा गया था, कपड़ा से ढका गया था, वैसे ही निकल के आ गया, और लाजर क्या हो गया, फिर से जिंदा हो गया। हाँ ना, एक तो राजकर्मचारी का बेटा मर गया था। हम लोग ने देख रहा था कि उन्होंने कहा कि केवल, है ना, बोले जा तेरा बेटा क्या है, जीवित है। और सुन के से विश्वास करके चला गया, और सचमुच रास्ता में उसका सेवक ने आके बताया कि सचमुच आपका बेटा क्या हो गया, जीवित है। और उन्होंने समय को पूछा, और सचमुच उस समय जब समय को मिला तो उसी घड़ी यीशु मसीह कहा कि तेरा बेटा जीवित है। और उसी उन्हीं उन्हीं के विश्वास में क्या कर दिया, यीशु मसीह ने देखा, और यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उनके विश्वास से इस बात को कहा जा तेरा बेटा जीवित है। यदि आप विश्वास करेंगे तो सचमुच आप इस कोरोना वायरस से भी, इस संकट से बच सकते हैं। आपके विश्वास ही आपको क्या रख सकता है, जीवित रख सकता है। और तीसरी बात, चौथी बात देखेंगे, वस्तुओं को बदलने का भी अधिकार है। हम लोग यूहन्ना 2 अध्याय पढ़ रहे थे ना, वहां देखते हैं 2 अध्याय में पानी को क्या कर दाख रहा था ना। यीशु मसीह के पास अधिकार है प्रियो, क्योंकि वो सृष्टि का क्या है, जगत करता है ना, उद्धार करता है, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। वो पानी को भी क्या कर दिया, दाखरस कर दिया। ये अद्भुत घटना है। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का पहला वो अष्टकर्म यीशु मसीह ने दिखाया कि पानी को दाखरस, है ना। पानी कैसा ऑटोमेटिक, है ना,